Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं वोट दे रहा हूँ भाजपा को, वहाँ गवर्नमेंट बन रही है कांग्रेस की, तो ये क्या मतलब है? वो इधर चले जाते हैं, वो इधर चले जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हमारा फिर वोट का मतलब ही क्या है? तुम तुम्हारी मर्जी से कर रहे हो, तुम तुम्हारी मर्जी से बिक रहे हो। आप कह रहे हैं कि इतने सारी आप क्या कर रहे हैं नेशन के लिए? आप बताइए, आपको अगर इतनी दिक्कत है तो आप जाके चुनाव लड़िए। आप ये चुनाव व्यू होता, मेरा अपना व्यू है, दिक्कत की बात में मतलब ऐसा थोड़ी है। राय रखना गलत है क्या भाई? पहले बोलता वैक्सीन मोदी मैं लगाया हूँ सबको, जब वहाँ बोला वैक्सीन में गलत आ गए, वोट क्यों हटवा दिया मोदी? फोटो हटवा दिया। हाँ, सब वोट हटवा दिया। तो मोदी क्या कर रहा है? देश के लिए क्या कर रहा है? खाली विदेश के लिए कर रहा है, मोदी कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा अगर मोदी जी को और भाजपा को चले। लेकिन मोदी जी ने ओवरऑल काम अच्छा किया। चंडीगढ़ में जो कांड हुआ था उसका अभी तक कुछ नहीं जिक्र हुआ, तो क्लियर दिखाया गया है कि वोट काटे गए हैं, जो पार्टी जीत रही है उसको हरा दिया गया है। अगर यही चीज सेम इलेक्शन में यही हो गया तो क्या करोगे? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आ पहुंचे हैं चांदनी चौक इलाके में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुद्दे बुनियादी जो हैं वो क्या होने जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या इस वक्त बुनियादी मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? नहीं, बुनियादी मुद्दा तो खत्म हो गया। बुनियादी कोई मुद्दा बचा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है ना। बुनियादी केवल ये तीन ही मुद्दा था भारत में, बीएसपी यानी कि बिजली, सड़क, पानी। तो उस पर कोई बात पार्टी कर नहीं रही है। मुद्दा एक ही बचा है जहाँ पे लोगों को समझ में आता है, बेरोजगारी। तो वो मेरे ख्याल से तो पूरी दुनिया का क्या इसको यूनिवर्सल मुद्दा बोल सकते हैं। तो ये एक ही मुद्दा है और उस पर भी प्रॉब्लम ये है कि ये हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बेरोजगारी दूर कौन कर सकता है, खटाखट पैसे देने वाला या मेक इन इंडिया करने वाला। कौन है खटाखट पैसे देने वाला? खटाखट राहुल गांधी पैसे दे रहे हैं और मेकिंग इंडिया मोदी जी ला रहे हैं। कैसे खटाखट पैसे दे रहे हैं? अब बोला ना उन्होंने कि भाई मैं जैसे सत्ता में आया हर गरीब को 1 लाख रुपया दूंगा। कहाँ से आएगा? तो खटाखट ही आएगा ना। आज तक 15 लाख का वादा तो मोदी जी ने भी किया था। नहीं, ये तो मेरा 5,000 रुपये का शर्त है, 2 करोड़ रोजगार। अच्छा। और 5,000 रुपये क्या बोलते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की और 15 लाख रुपए कैश। अगर लोगों को नहीं पता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। आगरा की रैली में उन्होंने ओपन कहा था कि कांग्रेस ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, वो नहीं मिला। अब आते 15 लाख वाले पे, तो वो पी चिदम्बरम जी की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा था कि करीब मेरे कंट्री का 26 लाख करोड़ रुपए जो है ब्लैक मनी है। तो मोदी जी ने उस पर कहा था कि भैया जिस दिन ब्लैक मनी आएगा उस दिन हम सबको 15 लाख रुपया देंगे। तो भैया जो सरकारी डाटा है वो पैसा आएगा तो मोदी जी क्या, मैं भी प्राइम मिनिस्टर रहूँगा तो मैं भी दे दूंगा। तो पैसा आया नहीं, तो इसलिए इस बार कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से कोई बुनियादी मुद्दा नहीं है? महंगाई, बेरोजगारी ना, महंगाई, इन्फ्लेशन 6% के नीचे चल रही, पूरी दुनिया 18% के ऊपर घूम रही है, तो 3 गुने का फर्क है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से। अच्छा, वोट किसको करना चाहेंगे, किसको पसंद कर रहे हैं? हम लोगों की रिक्वेस्ट है, अभी वोटिंग राइट नहीं मिला, देखते हैं कब मिलेगा। वोटिंग राइट नहीं मिला है, क्यों? नहीं, हम लोग OCI होल्ड करते हैं। अच्छा, आप बताइए आपके हिसाब से इस वक्त बुनियादी मुद्दे क्या होने जा रहे हैं? बुनियादी मुद्दा तो यही, अभी 10 साल से तो गवर्नमेंट जो भाजपा की है, तो फिर हम तो जो सवाल था उससे पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, उनसे भी पूछेंगे, उनसे बात करते भी हैं। पूछना जरूरी, क्योंकि 10 साल हो गए। हमसे नहीं, लेकिन हमारे दूसरे साथियों ने भी बात की है। मोदी जी के जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे बात की। विपक्ष से भी लगातार बात करके बात की जाती है इन मुद्दों को लेकर। हाँ, अभी तो पब्लिक को खाली बस मेन जो रोजगार पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। इस मुद्दे पे ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने तो मोदी जी पे भरोसा करके, देखो मैं तो खुद एक ऐसी जगह से आता हूँ ना, हम तो जब से मोदी जी को जानता नहीं तब से हमने वोट देके उनको यहाँ दिल्ली में भेजा। हम पहले वो जब MLA बने तो हमारी विधानसभा से बने थे। अच्छा। तब से हम उनको वोट देते। अब भरोसा रखें। कहाँ से हैं आप? पूरा मैं मणिनगर अहमदाबाद से हूँ। मैंने तो वहाँ से हमने तो वहाँ से भेजा, जब तक ये तो कोई जानते भी नहीं थे मोदी जी कौन थे क्या थे। तो वहाँ से भेजा, अब भी भरोसा रखा। 21 साल वहाँ बिठाया, 10 साल यहाँ बिठाया। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत क्यों लग रहा है? क्योंकि अब भाजपा ने जिस को पेट भर के गालियाँ दी, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। मतलब भाजपा कैसे भाजपा हो गई? कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। कांग्रेस युक्त बोल सकते हैं, मुक्त नहीं बोल सकते। कांग्रेस को उन्होंने वहाँ, और अभी कांग्रेस को क्या करना चाहिए? आपका एक राम मंदिर है, राम मंदिर का बहुत आस्था है, लेकिन एक बड़ा दुख भी कहाँ हुआ था जब राम मंदिर की बात थी ना, तब जब अयोध्या गए थे ना, तो मैंने देखा था कि राम की तस्वीर की जगह मोदी की तस्वीर है। राम जी की तस्वीर होनी चाहिए, राम की जगह राम की जी की तस्वीर होनी चाहिए। मोदी योगी की तस्वीर क्या चल रही है? ओके।
अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप जाइए मत, आपसे बात करनी है। आपने कुछ अलग चीज़ें बात कही है, अपनी बात रखी है। नाराज़गी, गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात के नागरिक हैं और आप नाराज़गी दिखा रहे हैं मोदी जी से, है ना? नहीं, जो बोला था वो करना चाहिए, मैं मानता हूँ। ऐसा ऐसा क्या आपको लगता है कि अभी जो बोला है वो नहीं किया गया? तो मेरे जो देख रहा हूँ आजकल जो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है बहुत। आज कांग्रेस क्या बोल रही है पता है आपके शो में भी आके, कि अगर हम सत्ता में आए तो ईडी के ऑफिसर को ये कर देंगे, उसको धमकी चल रही है। इन्होंने इनको जेल में डाला, उनको वो जेल में डालेंगे, यही करने वाले। केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे वो नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वो लोग वैसा बोल रहे हैं। हैं। हाँ बताइए। मोदी ने अभी जो वैक्सीन लगवाया था, जब वैक्सीन गलत आ गए, मोदी ने अपना वोट क्यों हटा दिया? फोटो हटा दिया। वोट हटा दिया, क्यों हटाया? ये पढ़े लिखे पुस्तों में मोदी जब जान लिया मेरा नंबर आ रहा है, वोट क्यों हटा दिया? पहले तो बोलता वैक्सीन मोदी मैं लगाया हूँ सबको, जब वहाँ बोला वैक्सीन में गलत आ गए, वोट क्यों हटवा दिया मोदी? फोटो हटवा दिया। हाँ, सब हटवा दिया। तो मोदी क्या कर रहा है? देश के लिए क्या कर रहा है? खाली विदेश के लिए कर रहा है, मोदी कुछ नहीं किया। हमारा देश, कोई भी गरीब आदमी मेरे वहाँ आता था कभी कांग्रेस के टाइम में, 1 रुपये नहीं होता, जब इंडिया गेट घूम लेता था, लाल किला घूम लेता। जब से मोदी सरकार बना, किराया भी नहीं होता, उन लोग भूखा मर कर चल जाता है। कितना आदमी मर गए, बोल कितना आदमी मर जाए भूखा प्यास। मोदी ने क्या किया? खाली विदेश जाता है, विदेश आदमी से बात करता, हाँ ये करेंगे हम। पहले बोला चाइना का माल बहन भाई नहीं बिकेगा, और चाइना दोस्ती कैसे कर लिया? जब चाइना वाले ने उसका जेब भर दिया तभी दोस्ती किया। पहले क्या बोलता था? नहीं बहनों भाई चाइना का माल नहीं बिकेगा। अब चाइना का माल क्यों बिक रहा है? आप ही बताओ, ये जनता लोग से पूछो, बहन भाई चाइना का माल नहीं बिकेगा। अब मोदी सरकार से नाखुश हैं आप? मोदी सरकार वो देश के लिए नहीं है, विदेश के लिए है। विदेश के लिए ऐसा देखो, अभिनंदन जी को कुछ ही घंटे में पाकिस्तान से वापस लाना हो, 8 नेवी वेटरन को वापस कतर से लाना हो, या MBBS लड़कों को यूक्रेन से वापस लाओ, मोदी जी के नेतृत्व में हो सके। यूए में शेख बोलते कि उंगली वहाँ रखो जहाँ स्वामीनारायण मंदिर, हिंदू मंदिर खड़ा होगा, वो खड़ा हो भी गया। मोदी जी ने ओपनिंग कर ही दिया है, मोदी जी का जलवा है। देखो, मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दशा से दशा तरफ जा रहा है, दिशा तरफ जा रहा है, सबको पता है, क्योंकि विश्व गुरु है। और जो अभी पूरा वर्ल्ड में, मैंने एक पिक देखा था, बाइडन पीछे आ रहा है और मोदी जी को हाथ मिला रहा है, क्योंकि ये विश्व गुरु की पहचान है। उज्ज्वला योजना ले लो, PM निधि, किसान निधि राशि 2-2 हज़ार किस्त में 6,000 किसान के खाते में जाते हैं, किसी और के खाते में नहीं जाते। तो कितनी भी योजनाएं आए, आयुष्मान योजना आई या उज्ज्वला योजना आई है, जितनी हिंदू धर्म में पर्व त्योहार नहीं है, इतनी तो योजनाएं ला दी मोदी जी। जितने गिनती कर रहे पिछते बैठ के जाएंगे ना, तो वो भी मिस्टेक कर। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है ना कि उनकी जो योजनाएं चल रही थी पहले से ही, उन्हीं योजनाओं का नामकरण करके दोबारा से उनको शुरू कर दिया गया, जो उनकी पुरानी योजना। चलो, मैं 2-4 मुद्दे हैं। 35 से 370 महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला? भारत का झंडा, भारत का तिरंगे के आन बान शान के लिए विश्व फलक पे, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा लीडर आया ना आएगा। झंडा उठाने वाला मिला 35A 370 UCC NRC आएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इनके संकल्प पत्र देखो, घोषणा पत्र देखो, क्या हिसाब से 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मुद्दा जो है वो घोषणा पत्र में दिया गया। देखो, 14 में खड्डे भरे, दूसरे में नया भारत, तीसरे में ऐतिहासिक भारत बनाने जा रहे हैं, वो मोदी जी के। आप इनके इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में जो भी बातें लिखी गई हैं अलग अलग पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस की तरफ से, उससे नाखुश हैं? नहीं ना, कांग्रेस को इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए, उनको मजबूत होना चाहिए। कैसे कमजोर है? अरे, राहुल गांधी की राजनीतिक करियर का उदय हुआ है परिवारवाद से, और उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है। जमीनी तौर पर पहुंच रहे हैं, लोगों से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी के लिए न राजनीति बनी है, न राजनीति राहुल जी के लिए। राहुल जी को मैं तो पॉलिटिकली मैच्योर मानता हूँ, मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को और विपक्ष को कमजोर होना है, देश के लिए खतरा है। क्योंकि भाजपा वन साइड जा रही है, इतना सुपर फास्ट जा रही है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? इंडी गठबंधन की केजरीवाल के बारे में रैली थी, तब जयराम रमेश और NSUI के कार्यकर्ताओं ने बोला था कि व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, रामलीला ने। तो क्यों बोला था ऐसा? तो इंडी गठबंधन में फुटफाट है। तो कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। आज तक मोदी जी ने 365 दिन में बीमारी के इलाज के लिए लंदन चले गए या घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, कहीं सुना है क्या? 5 बजे उठते हैं और कर्मनिष्ठ मानस है, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। और जो रेता इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में राजहित, राष्ट्र हित और समाज हित के लिए काम करता है, उसको सर आंखों पे भारत की जनता बिठाना चाहती है और बाहर का रास्ता भी दिखाना जानती है, वो है मोदी जी। इसलिए ना बोला ना, कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा बीजेपी को टक्कर देने के लिए, ये भाई साहब कह रहे हैं। और कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताइए आप क्या राय रखते हैं? मैं ये सर की बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने बोला कि PM की बक्स में नरेंद्र मोदी का नाम आता है। अगर आप सर्वे करोगे ना,
पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब इंडिया के अंदर दो नाम पे चर्चा करोगे ना तो सब पहले मोदी का नाम आएगा 60%, तो दूसरे पे राहुल गांधी का ही आता है। उसके अलावा किसी का नाम आया तो बताइए। ये सर्वे और ओपिनियन पोल जो हमने देखे हैं और हमारे चैनल की तरफ से भी जो किए गए उसके बाद बंदा दूर दूर तक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी बहुत पीछे हैं, दूसरे नंबर पर जरूर है। अगर मोदी जी को हटा दिया जाए और राहुल गांधी और बीजेपी का किसी सर्वे किया जाए तो राहुल गांधी बहुत ऊपर होंगे। बीजेपी पास कौन सा बंदा है दूसरा पीएम के लिए? कोई नहीं है। चंडीगढ़ में जो कांड हुआ था उसका अभी तक कुछ नहीं जिक्र हुआ। तो क्लियर दिखाया गया है कि वोट काटे गए हैं, जो पार्टी जीत रही है उसको हरा दिया गया है। अगर यही चीज़ सेम इलेक्शन में यही हो गया तो क्या करोगे? ये तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में तो गया, अब ये नहीं होगा कैमरे की रिकॉर्डिंग में, कैसे पता चलेगा? ईवीएम पर क्या कहेंगे? ईवीएम की बात नहीं है, जो कैमरे में दिख रहा है वोट काटे जा रहे हैं, गलत करे जा रहे हैं, वो तो दिख गया। अगर इस सामने जो वोटिंग गिनती होगी वो तो दिखता ही नहीं है। वो कहाँ दिखता है? वो भी कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए ना गिनती। अच्छा, मतलब आप यही कह रहे हैं? वोटिंग पता है आपको क्यों हो रही है, क्यों कम हो रही है? आपको इसका रीज़न पता? तो क्योंकि अभी आपने देखा पिछले 5 साल का चुनाव ले लो, अब बिहार का चुनाव ले लो, तो ये लोग भाजपा और ये जो जेडीयू साथ में लड़ी थी, भाजपा और जेडीयू साथ में लड़ी थी, और वो इन्होंने सरकार बनाई आरजेडी के साथ। शिवसेना या मुंबई महाराष्ट्र में क्या हुआ था, इन्होंने महाराष्ट्र में किया था, शिवसेना और बीजेपी ने लड़ी थी, वहाँ शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट। तो मतलब इन बिटवीन पब्लिक क्या सोच रही है, तो मजाक हो रहा है। एमपी का इलेक्शन याद है आपको? इस पे क्या हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का याद है? उस दिन प्योर मेजोरिटी कांग्रेस को मिली थी, सिंधिया यहाँ आ गए 4-5-10-25-50 एमएलए लेके। तो ये तो क्या, वो वोट तो कांग्रेस वहाँ की जनता ने वोट दिया था उनको कांग्रेस के नाम पे, न भाजपा के नाम पे नहीं दिया था। मतलब वो भाजपा को नहीं चाहते थे। सरकार गिर गई नहीं, वो यहाँ आ गए तो इन्होंने सरकार बना ली। तो मतलब ये तो पब्लिक ये देख रही है कि जब वोट देते हैं, अब गारंटी इन्होंने मोदी की गारंटी में, मैं खाली एक ही गारंटी मांगता हूँ, जिसको भी वोट देना उसको ये गारंटी ले लो कि हम दल नहीं बदलेंगे। तो ये भी गारंटी ले लो, ये गारंटी बहुत ज़रूरी है कि हम दल नहीं बदलेंगे। ये गारंटी पहले दो, तब हम वोट देंगे। ये गारंटी मैनिफेस्टो पे ये लिखना जरूरी है कि मैं भाजपा से जिस नेता को भी खड़ा किया जा रहा है वो नेता दल नहीं बदले। वो गारंटी पहले दे तो वोट देना, वोट 100% वोट हो जाएगा। मैं वोट दे रहा हूँ भाजपा को, वहाँ गवर्नमेंट बन रही है कांग्रेस की, तो ये क्या मतलब है? वो इधर चले जाते हैं, वो इधर चले जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हमारा फिर वोट का मतलब ही क्या है? तुम तुम्हारी मर्जी से कर रहे हो, तुम तुम्हारी मर्जी से बिक रहे हो, तो ये चीज़ तो मैं नहीं मानता, बहुत बेकार चीज़ हो रही है। तो वोट कौन करेगा? क्यों करेंगे हम? तुम यहाँ के वहाँ चले जाते हो, वहाँ इधर कभी तीन गवर्नमेंट होती है, प्लेन लेके वो रिसोर्ट में चले जाते, वो रिसोर्ट में वो चले जाते। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? मैं इनको बताना चाहूँगा, ये कहते बात सुने था, इन्होंने आप बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं, अरस्तु और प्लेटो, नाम सुना होगा आपने, सबने सुना है ना? उन्होंने एक बात बोली थी, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है जो आपने बोला ना कि दल बदल, उन्होंने सबसे पहले कोट किया है कि ये एक ऐसा शासन है जो मूर्खों द्वारा चलाया गया है। तो आप मानेंगे मूर्खों द्वारा है? क्यों? क्योंकि जनता अगर मान लो कांग्रेस को दे रही है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिले, कांग्रेस को उससे कम मिले, तो दोनों आपस में मिला के गवर्नमेंट तो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप गवर्नर रूल कब तक लगा सकते हैं? 6 महीने तक, उससे ज़्यादा बढ़ा दोगे कितने? फिर 6 महीने तक, उसके बाद तो गवर्नमेंट चाहिए। तो ये देखो पॉलिटिकल का फेलियर नहीं है, ये ऑप्शंस है, ये समझने वाली बात है। अब आ जाओ बात कहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं दल बदल का जो सिलसिला है वो सही है? देखिए दल बदल का जो कानून है ना वो गलत है। या आज से मैं देखो खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ पॉलिटिशियन की, IPL एक इंस्टीट्यूट है CAP की। आप कह रहे हैं कि इतने सारे आप क्या कर रहे हैं नेशन के लिए? आप बताइए, आपको अगर इतनी दिक्कत है तो आप जाके चुनाव लड़िए। आप ये चुनाव व्यू, मेरा अपना व्यू है, दिक्कत की बात में मतलब ऐसा थोड़ी है, राय रखना गलत है क्या भाई? हर चीज के लिए लेकिन हर सुनिए, हर चीज के लिए इसलिए हम अलग अलग पार्टियों को मजबूत करते हैं। हर आदमी मजबूत होने के लिए एक आदमी को चूज करता है। किसको आप चेंज करें बताइए आप? तो आप जो ऐसे कह रहे हैं कि किसी को भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे आपने इन भाई को कोट किया कि ये चुनाव लड़े, क्यों लड़े? सर मैं अपना बिजनेस छोड़ के मैं बिजनेस चुनाव लड़ूंगा, बिजनेस छोड़ के। काम चल रहा है भैया, मैं रोजगार दे 100 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो आपने सुना लोगों की क्या राय है बीजेपी को लेकर भी और इंडिया गठबंधन को लेकर भी। तमाम नेताओं को लेकर जिक्र किया, कई मुद्दों को लेकर बात की, और इन्हीं मुद्दों से पता चला है कि जनता की राय क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं। अब जनता के मुद्दे जो हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपके क्या मुद्दे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से ये हम आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दें। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।